सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो दोस्तों, आज जैसे आप सब जानते हैं कि 26 मार्च 2022 है, तो लेके हाजिर हूँ आप सबके बीच जो करंट अफेयर है जो बना है कल रात की सुर्खियों से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड है। मार्च 2022 में कोटक महिंद्रा ने ONDC में 10 करोड़ रुपए की कितनी हिस्सेदारी हासिल की है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है दोस्तों, उन्होंने ONDC यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो 10 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने 7.84% की हिस्सेदारी खरीदी है। किसमें? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में। कितने परसेंट की? 7.84% की। ये इसमें एक्सिस बैंक ने भी अपना 10 करोड़ में 7.84% और जो कोटक महिंद्रा है इन्होंने भी 10 करोड़ में 7.84% हिस्सेदारी, जिसको इक्विटी बोलते हैं, इसको अपने नाम किया है, उसमें एक तरह से इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। और दोस्तों बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO हैं उदय कोटक जी हैं, और एक्सिस बैंक के CEO जो हैं अमिताभ चौधरी। ये कोटक महिंद्रा के कौन? उदय कोटक। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी। और दोस्तों एक बता दो कि ICICI प्लस CSK ने एक पार्टनरशिप साझेदारी की है जो IPL से रिलेटेड है। उन्होंने अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो पूरा लोगो इस्तेमाल किया है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए। ये रिसेंट न्यूज़ है जिसमें वो लोग 1% अगर आप फ्यूल भरवाने जाते हैं HPCL पे तो 1% की छूट मिलेगी, 200 रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे उसमें अगर ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो चलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता? योगी आदित्यनाथ sworn in as a CM of Uttar Pradesh for second time. He won the assembly election from which constituency? दोस्तों ऑप्शन ए गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहरी, या भाटपर, या रामकोला। दोस्तों आपको बता दें, जो योगी आदित्यनाथ जो अभी हाल ही में चर्चित रहते हैं, न्यूज़ में हैं, काफ़ी बुलडोजर बाबा के नाम से इनको जाना जा रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो शपथ ली है उन किस विधानसभा के चुनाव इन्होंने जीता है, अभी हाल ही में शपथ 25 तारीख को इन्होंने शपथ ली है, तो किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने ये चुनाव जीता है? गोरखपुर अर्बन या शहरी? दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे जो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं वो गोरखपुर की कंस्टिट्यूएंसी से हैं, लेकिन आपको बताना अर्बन से हैं या रूरल से हैं, शहरी से हैं या ग्रामीण से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन बी है, गोरखपुर शहरी से इन्होंने चुनाव जीता था भारी मतों से, जो बहुमत प्राप्त की, बीजेपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। तो लोकसभा सीटें जो हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों में 273 सीट जो है बीजेपी के नाम में है। इसके बदौलत ही जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो अपने शपथ ग्रहण किया एज अ CM, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे। और बता दें दोस्तों, राज्यसभा की सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में 31 है, यानी 31। गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों आप सब जानते होंगे काफ़ी टाइम से बनी हुई हैं अपने पद पे आनंदीबेन पटेल। विधान परिषद की सीटें जो हैं 100 है। कैपिटल तो आप लोग सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ। जुडिशियल कैपिटल जो है प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो कमेंट करके बताइए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, वो किसको कहा जाता है? और कानपुर किस
प्रोडक्ट के लिए फेमस है। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनावत जी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, तो कंगना रनावत जी हैं। तो आपको बताना है कि जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट क्या है। जैसे अलीगढ़ का ताला हो गया, तो वैसे ही जैसे मिर्ज़ापुर का कालीन हो गया, भदोही का कालीन है, तो वैसे ही बताना है आपके कानपुर का कौन सा प्रोडक्ट है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिन बिपिन सांघी, जस्टिन धीरू भाई नारायण भाई पटेल, या जस्टिस हरिश्चंद्र, या जस्टिस यू ललिता। हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ लोकायुक्त ऑफ दिल्ली? तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो हाल ही में ही है ये शपथ अनाउंस किया गया है, जो जिन्होंने कौन है वहाँ के गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर कौन है जो दोस्तों? बाईजाल जी हैं, जो अनिल बाईजाल जी, उन्होंने शपथ ग्रहण दिलाई यही लोकायुक्त के लिए, जिसका टेन्योर होता है 5 ईयर का। तो इन्होंने शपथ ली है, कौन है? जस्टिस हरिश्चंद्र। जो जस्टिस हरिश्चंद्र हैं उन्होंने ये शपथ ग्रहण किया है, जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के। और इनको शपथ दिलाई है किसने? अनिल बाईजाल, जो गवर्नर हैं दिल्ली के। लोकायुक्त का टेन्योर जो है दोस्तों 5 साल का होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बिपिन सांघी जी हैं, जो मौजूदा में है एक्टिंग। सीएम की बात की जाए तो बच्चों के जीवन पे रहते हैं जो अरविंद केजरीवाल, जो काफ़ी अच्छा एजुकेशन को काफ़ी वहाँ पे दिल्ली में प्रमोट किया है इन्होंने। और एडिशनल न्यूज़ के बारे में बात किया जाए, एडिशनल फैक्ट जो है रेड फोर्ट की बात किया जाए, कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में। नजाफगढ़ झील जो है हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है। जामा मस्जिद जो है वो भी दिल्ली में। यूनेस्को साइट्स की बात की जाए तो दिल्ली दोस्तों हुमायूं टॉम जो है ये विश्व धरोहर में शामिल है। जो हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार एक है, रेड फोर्ट यानी लाल किला जो है ये भी यूनेस्को साइट्स में शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बायजू से एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन या कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाती है, हर कैटेगरी का एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बायजू को किस अंतर्राष्ट्रीय को आधिकारिक भागीदारी के रूप में नामित किया गया है? विंबलडन टेनिस, फीफा विश्व कप 2022, आईसीसी T20 विश्व कप 2024, हॉकी विश्व कप 2023। बायजूस नेम्ड एज ऑफिशियल पार्टनर विथ विच इंटरनेशनल इवेंट? ये इवेंट है दोस्तों, इवेंट है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कौन सा दोस्तों। बता दो कि ये जो फीफा विश्व कप 2022 है यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसमें क्या करेगा दोस्तों? ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये बायजूस एक पहली इंडियन कंपनी है जो इंटरनेशनल इवेंट फीफा को, जो इंटरनेशनल इवेंट है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो वहाँ के हैं। तो दोस्तों बता दो कि जो बायजूस है उन्होंने स्पॉन्सर किया है जो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, वो कतर में होने वाला है नवंबर में। फाउंडर एंड सीईओ जो है बायजू रविंद्रन है बायजूस के। कतर का कैपिटल जो है दोस्तों दोहा। कतर की जो करेंसी है रियाल है। फीफा का हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। ये सब आपको फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अभी नवंबर में ये फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें बायजूस स्पॉन्सर करेगा। जैसे आईपीएल में टाटा आईपीएल, अभी पिछले वीवो आईपीएल जैसे था, पेप्सी आईपीएल, वैसे ही अभी कौन सा है? बायजू फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो गया है कतर, जिसने स्पॉन्सर किया। और बता दें फीफा के जो ये प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। गियानी इन्फेंटिनो आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे दोस्तों कहाँ होना है? कतर में होना है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है? यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा में होना है। यहाँ पे थोड़े मैच खेले जाएंगे, जो आप एक तरह से बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। और आईपीएल तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है दोस्तों? टाटा आईपीएल, इनके बीच साझेदारी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने स्थानीय अधिकारियों के आधिकारिक कार्यों के लिए किस भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? रिसेंटली महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली
passed a bill to make which language as a compulsory for official work of local authorities। जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस लैंग्वेज में उन्होंने विधेयक पारित किया, किस लैंग्वेज में कंपलसरी बनाने की, मतलब एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप रीजनल अगर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स को जानते होंगे, जैसे लैंग्वेज बेसिस पे राज्यों का गठन हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य जो लैंग्वेज बेसिस पे उसको एक राज्य में बनाया गया था। तो वैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका को कन्नड़ में, तमिलनाडु को तमिल में, केरला को मलयालम बोलने वाले के लिए। तो वैसे ही महाराष्ट्र में जो है वो मराठी लोगों का मराठी बोली जाती है। कोंकणी जो है दोस्तों गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मराठी जो है महाराष्ट्र की, मलयालम जो है केरला, लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मराठी में उन लोगों को अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक पारित किया है, जो वहाँ के लोकल एम्प्लॉय हैं उनको मराठी में बोलना जाएगा। जैसे सब जगह क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश को महत्व दिया जाता है, तो इसलिए उन्होंने मराठी को ऊपर लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं। तो मराठी जो है करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। वहाँ का जो हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। यूनेस्को साइट्स के बारे में बात करें दोस्तों, इलोरा केव्स, अजंता केव, एलिफेंटा केव्स, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एंड एक और पांचवा जो है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई, एसेंबल ऑफ मुंबई। ये 5 साइट जो हैं महाराष्ट्र की यूनेस्को साइट्स में शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी भी ज़्यादातर फोकस करते हैं दोस्तों, एलोरा केव्स, अजंता केव्स एंड एलिफेंटा केव। इनके बारे में कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे एलोरा केव है कौन से मतलब डायनेस्टी या कौन से किसके शासक में एलोरा केव बनाया, किसने बनवाया था, यानी अगर एलोरा केव है वहाँ पे कितनी हिंदू केव हैं, कितने जैनिज़्म कितने बुद्धिज़्म केव्स हैं। अजंता केव में जो रावण की खाई हैं वो कौन से केव किस केव नंबर में आती हैं, और टोटल नंबर ऑफ केव्स कितने हैं। तो ये सब आपको जानकारी, आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं ये सब। एलिफेंटा केव भी जो है वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन विल हाइट पासेस अवे, ही इज नॉन एज अ क्रिएटर ऑफ। स्टीफन विहाइटन का निधन हुआ, वो किसके निर्माता के नाम जाना जाता है, किस चीज़ का उन्होंने इन्वेंट किया था, एक तरह से किस चीज़ को उन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन ए है हेडफोन, निर्वात नली, या एनिमेटेड जीआईएफ, या संधारित्र। तो दोस्तों बता दें कि जो एनिमेटेड जीआईएफ है, जो ग्राफिक इंटरचेंज उसका फुल फॉर्म है, तो उसको इन्होंने किया था। और बता दें यूट्यूब इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो 73 ईयर के एज में इनका निधन हुआ है। और हेडफोन, जैसा हेडफोन हो गया दोस्तों, नैथानियल बाल्डविन ने इन्वेंट किया था। कैपेसिटर चार्ल्स पोलाक ने, और वैक्यूम ट्रेन जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका इन्वेंशन किया था। तो ये सब आपको ये साइंस के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, कि हु इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब, तो जॉन एम्ब्रोस। हु इन्वेंटेड द हेडफोन, नैथियल बाल्डविन। कैपेसिटर चार्ल्स पोलैक जो है उन्होंने। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2022 से 3 महीने की अवधि के लिए सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ऑप्शन ए CVR राजेंद्रनी, सुमित महेश्वरी, सुधीन चौकसे, या प्रलय मंडल। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सीएसबी बैंक के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो CVR राजेंद्रन है उनको नियुक्त किया गया है। सीएसबी का हेडक्वार्टर जो है वो त्रिशूर केरला में है, याद रखना है आपको। केरला जो है वो वेस्टर्न घाट में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार 2022 के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्मरण का विषय क्या है, जो हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। गुलामी एंड ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार 2022 के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्मरण का विषय क्या है।
जो हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। What is the theme of International Day of Remembrance of Victim of Slavery and Transatlantic Slave Trade 2022 which is observed on 25th March every year? ऑप्शन ए रिमेंबर स्लेवरी यानी गुलामी याद रखें, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष याद रखें, गुलामी न्याय के लिए कला की शक्ति, साहस की कहानियाँ यानी स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस ऑफ स्लेवरी एंड यूटिलिटी अगेंस्ट रेसिज्म, या नन। तो दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, साहस की कहानियां जातिवाद के खिलाफ गुलामी और प्रतियोगिता के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ स्लेवरी एंड यूटिलिटी अगेंस्ट रेसिज्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और दोस्तों बता दूं जो 22 मार्च वाटर डे होता है, इसका थीम था इनविजिबल टू विजिबल। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है जिसमें भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको याद रखना है 26 जो है पर्पल डे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हाल ही में स्मार्टफोन के बीमा के लिए किस भुगतान बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल भुगतान, या ऑप्शन सी व्हाट्सएप भुगतान, या ऑप्शन डी फोन पे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हैज रिसेंटली टाइड अप विथ विच पेमेंट बैंक फॉर द इंश्योरेंस ऑफ स्मार्टफोन। दोस्तों अब जो स्मार्टफोन का भी इंश्योरेंस किया जाएगा, जो 10 से 1 लाख के तक के फ़ोन हैं उनको 10 दिन के लिए, अगर आपने नई फ़ोन ख़रीदा तो उसको 10 दिन तक अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें तो आपको उसको इंश्योरेंस के ज़रिए आपको जो भी पैसे हैं वो मिलेंगे, जिसमें 10 दिन का सिर्फ गारंटी रहेगी। वैसे भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म से लेंगे अगर, यानी अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं कहीं से तो 10 दिन का रिप्लेसमेंट तो वैसे भी देते हैं, लेकिन अगर डैमेज हो जाता है फ़ोन तो वो रिप्लेस नहीं करते हैं, कुछ इंटरनल फॉल्ट मिलता है तो। लेकिन इसमें क्या है, जो कुछ डैमेज हो गया, अगर इसमें पानी में गिर गया या किसी एक्सीडेंट में गिर गया, फ़ोन स्क्रीन टूट गया, तो उसको इंश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड करेंगे आईसीआईसीआई बैंक और जो है एयरटेल पेमेंट जो है वो। तो एयरटेल थैंक्स ऐप से आप जाके उसको वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट के साथ इन्होंने साझेदारी की है, जो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 से 1 लाख तक का फ़ोन और जो एयरटेल थैंक्स ऐप पे वहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं। डैमेज फ्रॉम द एक्सीडेंट एंड लिक्विड स्पिल, मतलब पानी कुछ गिरने से उसमें 10 डेज तक का ही उसको इंश्योरेंस काम करेगा। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ जो हैं दोस्तों संदीप बख्शी, एयरटेल के सीईओ जो है गोपाल विट्ठल, आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद has awarded the prestigious President Color to which Indian naval ship? INS सह्याद्री, INS ब्रह्मपुत्र, INS किरपन, या INS वलसुरा। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है वलसुरा, जो राष्ट्रपति ने इसको क्या किया है कि रामनाथ कोविंद ने जामनगर गुजरात में भारतीय नौसेना जो है के साथ जहाज वलसुरा के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग सम्मानित किया है। राष्ट्रपति का रंग शांति और युद्ध दोनों को राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता है। INS वलसुरा की स्थापना जो है 1942 में हुई थी, जो भारतीय नौसेना का प्रमुख परीक्षण प्रस्थान है। तो इसको भी ध्यान रखना है। INS वलसुरा अभी न्यूज़ में है, ये भी पूछा जा सकता है विच इंडियन नेवल शिप वॉज इन न्यूज़, तो एंड फॉर विच रीजन पूछा जा सकता है कि किस रीजन से न्यूज़ में थे, तो वो सम्मान जो है वो भारतीय नौसेना जो रंग सम्मानित किया गया है, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया है, उसके लिए INS वलसुरा न्यूज़ में थी। ये 1942 में जो है शामिल हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आखिरी प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया? ऑप्शन ए अरविंद मित्तल, ऑप्शन बी आयोकावा, या ऑप्शन सी हिसाशी तैकुची,
या केनिची। दोस्तों जो MD एंड CEO हैं मारुति सुजुकी के अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं तो वो हिसाची टैकेउची हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं। सो थैंक यू सो मच।